नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। वैनगंगा नदी में बहा युवक, SDERF टीम ने किया रेस्क्यू। मछली पकड़ने के दौरान बहा था युवक। शहर में 14 स्थानों पर बनाए जाएंगे सुलभ शौचालय। नगर पालिका अध्यक्ष ने किया स्थल निरीक्षण। और कॉलोनाइजर ने मूलभूत सुविधाओं का लाभ देने का वादा कर की जा रही धोखाधड़ी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले में वैनगंगा नदी में मंगलवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। फॉरेस्ट कॉलोनी निवासी भानु प्रताप दुबे मछली पकड़ते समय नदी के तेज बहाव में बह गया। अनियंत्रित होकर पानी में बहने के बावजूद युवक ने साहस दिखाते हुए नदी के बीच चट्टान और झाड़ियों को पकड़कर खुद को बचाया। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस और SDERF की टीम मौके पर पहुंची और सफल रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत ने बताया कि युवक सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील किया कि बरसात के मौसम में नदी नालों के किनारे जाने से बचें, क्योंकि इस मौसम में जल प्रवाह अत्यधिक तेज होता है। नगर पालिका परिषद बालाघाट शहरवासियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए 14 स्थानों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करने जा रही है। नगर पालिका ने इसके लिए आवश्यक भूमि का चयन कर लिया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और निकाय अमले ने चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया। अध्यक्ष ठाकुर ने बताया कि शौचालयों का निर्माण उन क्षेत्रों में होगा जहां आम लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, जिससे खुले में शौच की समस्या से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा ताकि जनता को जल्द लाभ मिल सके। लगभग 13 से 15 टॉयलेट की जगह चिन्हित करके DPR तैयार किया जाए और उस पर जल्दी से कार्य योजना तैयार करके उसका काम हम चालू करवाएं। तो इसके लिए हमने स्वयं जाके उन स्थानों का चयन किया, निरीक्षण किया जहां सुलभ शौचालय की ज़रूरत है, जहां भीड़ वाले एरिया रहते हैं और लोगों को सुलभ शौचालय जाने में दिक्कत होती है, तो वो ऐसे स्थान चिन्हित करके और उन स्थानों पर बनाना तय किया गया है और जल्द ही 2-4 दिन के अंदर इसका पूरा प्लान तैयार करके और इस पे काम चालू करवा। जिले के लामटा क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप रोड की कॉलोनी के निवासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याएं रखी। नागरिकों ने बताया कि कॉलोनाइजर द्वारा प्लॉट विक्रय करते समय सड़क, बिजली और गार्डन जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया गया था, लेकिन बीते 5 वर्षों में कोई सुविधा नहीं दी गई है। बारिश में सड़क न होने से लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से कॉलोनाइजर पर कार्रवाई करने और कॉलोनी में जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कॉलोनाइजर ने जानबूझकर धोखाधड़ी की है, जिससे अनेक परिवार प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उस समय इन लोगों ने जो वादे किए कि यहाँ पे सड़क बनाई जाएगी, विद्युत के पोल लगाए जाएंगे, नाली वगैरह का निर्माण किया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा, गार्डन बनाया जाएगा। हम लोग 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं सर। हम लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था कॉलोनाइजर के द्वारा की नहीं गई है। उन लोगों ने हमें धोखे में रखा है। हमारे छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं। अभी हमारे यहाँ ऐसा है कि एक बरसात हो जाए, खराब है कि हम रोड में चल नहीं पा रहे हैं। समस्या लेके गए, उनके साथ मीटिंग भी हुआ हमारा 2 बार। उसके बाद उनके आश्वासन पे ही हम अभी तक के 5 साल 2019 में हमने प्लाट किया। अभी क्या बोले साहब ने? कलेक्टर साहब के साथ आवेदन देने के लिए आए हैं। नहीं, अभी क्या बोले तो साहब ने बोले कि सिर्फ हमको इसकी फोटो कापी ला के दो। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं 2700 रुपए में खरीदने की गारंटी दी थी, लेकिन 6 माह बीतने के बावजूद किसानों को वादानुसार मूल्य नहीं मिला। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। धान की खरीद के बाद भी किसानों को आश्वासित राशि नहीं मिली है, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। संगठन ने अन्य चुनावी वादों के भी अधूरे रहने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने वादों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। आज 6 महीना बीत चुके हैं किसानों से धान खरीदे हुए। 3100 रुपये का आता पता नहीं है। साथ ही गेहूँ 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया गया था। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। ये सारे वादे नदारद हैं। मध्य प्रदेश में टर्फा एक केंद्र सरकार की योजना है। टर्फा योजना के अंतर्गत दलहन फसल को डिमांस्ट्रेशन किसानों को दिए गए थे। उसकी सब्सिडी जो करोड़ों रुपए में आती जिले की, वो आज तक किसानों के खाते में नहीं आ पाई है।
साथ ही अभी जो धान खेती का सीजन चल रहा है और खेती में काम करने के लिए मजदूर मिल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार व पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत मामला लामता नगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली पुलिस विभाग, स्कूली बच्चों, ग्रामवासियों व पत्रकारों की उपस्थिति में नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। वहां सभी को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। सरपंच हलासमल कोचर ने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। वहीं थाना प्रभारी नितिन पटेल ने बताया कि नशे में केवल व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार को प्रभावित करता है। उन्होंने सभी को नशे की लत से बचने का संदेश दिया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत, पुलिस स्टाफ, विद्यालयों के विद्यार्थी, पत्रकार और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। जहाँ स्कूल के बच्चे और ग्राम के सभी ग्रामीण जन और पूरा पुलिस प्रशासन लामटा का उपस्थित होकर एक संदेश लेने के लिए गांव में रैली निकाले कि कभी भी हम लोग भी खुद नशा नहीं करेंगे और दूसरे भी नशा करने वालों को एक प्रेरणा देंगे कि नशा करना बहुत बड़ा नुकसान है, सभी इससे कई किस्म की हानियां होती हैं। इसी सबको संदेश देने के लिए कि हम अपना पूरा बालाघाट जिला नहीं अपितु पूरा मध्य प्रदेश नशा मुक्त हो, ये हमारी प्रेरणा है। इस अभियान के तहत ये संदेश दिया जा रहा है कि नशे के क्या कुप्रभाव हैं, क्या शारीरिक मानसिक हानियाँ होती है। एक परिवार में जब कोई एक व्यक्ति नशा करता है तो वो शारीरिक मानसिक रूप से तो प्रताड़ित होता ही है, वो आर्थिक रूप से भी परेशान होता है। इन सभी के दुष्परिणामों को अवगत कराया जा रहा है स्कूली बच्चों से लेके आम जनता को, ताकि नशा मुक्त मध्य प्रदेश का एक विकास किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार शुरू हुए नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत थाना हट्टा बालाघाट में मंगलवार को ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। रैली शासकीय माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए थाना परिसर में समाप्त हुई। स्कूली छात्रों ने नारे लगाकर नगरवासियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। कार्यक्रम में नगर निरीक्षक, जनप्रतिनिधि व नागरिकों की उपस्थिति में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। थाना प्रभारी अविनाश राठौर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अत्यंत घातक है। उन्होंने सभी से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। बड़ी कुम्हारी गांव में सोमवार को ट्रांसफार्मर बदलने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने का मामला गर्मा गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देकर थाने में बैठाया गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 200 केवीए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, लेकिन विभाग केवल 100 केवीए लगा रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गैर वाजिब बताते हुए कोतवाली थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, मांग करते हैं जांच की कि ऐसा जो कृत्य है, ऐसा जो एक पुलिस अधिकारी को नहीं करना चाहिए, जो कि एक अधिकारी के समक्ष बात कर रहे हैं, बात करने में सॉल्यूशन निकलता, ये कोई बात थोड़ी हुई। उसकी जांच होनी चाहिए कि विभाग की अभी कलेक्टर साहब का कहना है कि अपने बच्चों की स्कूल बंद करें। स्कूल कितने समय होता है, वो टाइम का थी, ऐसा किसी प्रकार से बंद नहीं। विभाग की गाड़ी के द्वारा, अपने भी पत्रकार बंधु ने देखा होगा कि विभाग की गाड़ी रोड पे खड़ी थी, उनके कारण जो है आवागमन में परेशानी थी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।